Hello everyone, welcome back to our 24/7 Regulatory Bodies and SO channel with me Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning educator. So recently NABARD ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ चुका था, रिलीज्ड है एंड काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी थी। कई लोग होते हैं जो थोड़ा सा वेट करते हैं नोटिफिकेशन आए तब हम तैयारी शुरू करें, तो उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी। कुल मिला के आप एकदम फुल फोर्स के साथ आपने तैयारी शुरू कर दी होगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। कुछ ज़रूरी चीज़ें आपके मन में दिमाग में हमेशा आती है जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो किसी भी एग्जामिनेशन की, कि चलिए नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ हो गया, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन डेट वगैरह सब आपको दे दिए, फेज़ 1 का भी जो आपका अक्टूबर में होगा, लेकिन फिर भी मन में रहता है कि अभी प्रीलिम्स होगा, फेज़ 1 होगा, फिर आपका फेज़ 2 होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर ज्वाइनिंग होगी, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। या जानने का मन करता है कि कोई अगर बता दे कि इतना अप्रॉक्सीमेट, कन्फर्म तो देखिए कोई भी चीज़ें नहीं है, जिनकी डेट्स आउट नहीं है उनके अलावा आप कुछ भी नहीं कन्फर्म बता सकते, लेकिन फिर भी जो आपके एस्टिमेटेड टाइम होता है, कंपेयर करें हम पिछले जो पूरी साइकिल रिक्रूटमेंट की हुई थी नाबार्ड ग्रेड ए की, उससे अगर हम कंपेयर करें 2022 से कंपेयर करेंगे तो उससे हम थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि लगभग इतना टाइम इन चीज़ों के बीच में आपको अप्रॉक्सीमेटली लगेगा। तो वही इस सेशन की आपकी थीम रहने वाली है कि नोटिफिकेशन से ज्वाइनिंग तक लगभग कितना टाइम लगेगा। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास ऐसे ही मतलब कुछ भी हम आपको डेटा नहीं देंगे, पूरा प्रॉपर आपको एनालिसिस के साथ देंगे। लास्ट ईयर 2022 में जब पूरी साइकिल इसकी हो चुकी है ऑब्वियसली नोटिफिकेशन की, तो उसकी डेट्स हमारे पास हैं, उससे कंपेयर करते हुए हम सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा लेफ्ट साइड पे 2022 का सारा डेट्स और उनके जो इवेंट्स हैं सब आपको गिवन है। 2023 के जो कि अभी नोटिफिकेशन है, जितनी डेट्स हमारे पास हैं वो हमने मेंशन कर दिए, बाकी आपको दिख जाएगा एक्सपेक्टेड डेट्स आगे लिख दिए। बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2022 में जो आपका फॉर्म फिलिंग था वो आपका स्टार्ट हो गया था 18 जुलाई से, ठीक है। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 7 सितंबर था। अभी यहाँ पे आपका 2 सितंबर से 2023 से ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो फिलिंग है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। प्रीलिम्स की डेट ऑलरेडी ये गिवन थी, तो यहाँ पे कुछ भी हमें एक्सपेक्ट नहीं करना या फिर गैस नहीं करना, ये डेट आपको ऑलरेडी गिवन है। अब अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप इन न्यूज़ के टच में थे रिलेटेड टू नाबार्ड, जिसने भी सेशन किए, जितने भी सेशन किए, जो भी वीडियोस फ्लोट हो रहे थे सोशल मीडिया पे या टेलीग्राम ग्रुप्स पे, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों ने जो 16 अक्टूबर है, मतलब नोटिफिकेशन आने से पहले ही एक होता है ना, मतलब जो आपको थोड़ा एक्सपेक्टेड डेट्स वगैरह जैसे हम लोग बताते हैं, वैसे ही ये जो 16 अक्टूबर है, ये काफ़ी लोगों ने एक कॉमन डेट बताई थी एंड टू एवरीवन सरप्राइज एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं कि 16 का 17 अक्टूबर हो गया या 15 हो गया, 16 अक्टूबर एग्जैक्ट डेट आई है। अब उसी के बेसिस पे प्रीलिम्स जो आपका मेंस का है वो एक्सपेक्टेड है कि 19 नवंबर को आपका हो जाएगा। अगर आप एक्सपेक्टेड है क्योंकि आपको डेट गिवन नहीं है, अगर आप यहाँ पे डेज देखते हैं तो 16 अक्टूबर से 19 नवंबर लगभग एक महीना मान लो, 28-29 दिन। 2022 में अगर आप देखते हैं तो प्रीलिम्स आपका 7 सितंबर को था, मेंस आपका 29 अक्टूबर का था। तो सितंबर से अक्टूबर अगर आप देखते हैं एक महीना, यहाँ पे आपका थोड़ा सा ज़्यादा डेज थे, क्लोज टू 45 मान लो, ठीक है। पूरा सितंबर हो गया आपके पास, लगभग पूरा अक्टूबर हो गया, 7-22 एक महीने 20-22 दिन, यानी कि वही 30-40-50 45 से 50 दिन का गैप था। लेकिन क्योंकि इस टाइम ऐसा हो रहा है कि ये डेट्स एक्सपेक्टेड थी और इसी पे आपका नोटिफिकेशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका आ चुका है, तो उस हिसाब से ये तारीख भी बहुत लोग कह रहे हैं कि इस तारीख को एक्सपेक्टेड है कि आपका मेंस हो जाए। तो अगर आप आज के हिसाब से मान के चलें, ठीक है, ये तो हम रेफरेंस के लिए लेके चलें 2022-2023 की अगर बात की जाए, तो आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अगर आप टाइम गैप देखते हो तो ये 16 और 19 लगभग चलिए 35 दिन मान लेते हैं, 35 डेज मान लो, रफ डेज 35 के 40 भी हो सकते हैं। तो मेन चीज़ इस सेशन का देखिए यही है कि आपको पता हो अप्रॉक्सीमेट इन दो इवेंट के बीच में लगभग इतने ही दिन मिलेंगे। तो ये जो आपको टाइम गैप हमेशा मिलता है, यहाँ पे चलो ठीक है ज़्यादा था, लगभग 50 दिन थे, तो अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी थी फेज़ 2 के सब्जेक्ट्स की तो आप इन 50 दिनों में उसको कवर कर सकते थे। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी चल रही है कि यहाँ पे जो हम अंदाज़ा लगा रहे थे एकदम सही हो रहा है, तो ये अगर सही हो गया 19 नवंबर, तो आप देखिए आपके पास दिन कितने, 35 डेज है। इसमें आपका केवल एक अच्छा सा बढ़िया सा रिविजन ही हो पाएगा, साथ ही साथ बाकी के जो आपके फेज़ 2 के सब्जेक्ट्स है, मेंस एग्जामिनेशन जो फेज़ 2 के सब्जेक्ट्स है, अगर वो आपने सारे सब्जेक्ट्स लगभग 80-90% भी तैयार कर रखें तो हाँ ठीक है, इन 35 दिनों में लगभग 10-20%
वो आप कवर कर लेंगे। साथ ही साथ बाकी के 20-25 दिन मान लो अच्छे से मॉक टेस्ट देना, रिवीजन देना, वो पॉसिबल है। लेकिन अगर आप केवल इसी टाइम गैप के भरोसे बैठेंगे कि चलो पहले प्रीलिम्स दे लेते हैं, उसके बाद जो दिन बचेंगे उसमें हम मेंस की तैयारी कर लेंगे, तो आप कहीं ना कहीं वो एक गलत स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एंड अभी भी टाइम है उस स्ट्रेटेजी को चेंज करने का। अभी भी आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के जो आपके मेंस के सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा टाइम अभी से दे सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलते हमें पूरा प्रोसेस देखना है टिल योर फाइनल सिलेक्शन। तो आपका लगभग 19 नवंबर आप मान सकते हैं, लगभग 35 दिन का गैप मिल जाएगा आपका प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशन में। तो लगभग 15-20 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 30 अक्टूबर, इसके आसपास एक्सपेक्टेड है कि आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। बात करते हैं अगर मेंस के रिजल्ट की, तो 19 नवंबर को आपका एग्जामिनेशन होगा। पूरा नवंबर ले लो आप, 11 दिन इधर बचे, दिसंबर 20, लगभग 1 महीना मान लो, 19 से 20 वैसे भी लगभग साल खत्म होते होते, यानी कि 2023 एंड होते होते या फिर 24 की स्टार्टिंग में मैक्स टू मैक्स आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि मेंस का एग्जामिनेशन, चलिए यहाँ पे गैप तो ज़्यादा हो गया था, लेकिन मेंस के बाद रिजल्ट कब आया देखिए, 29 अक्टूबर और 2 दिसंबर, पूरे 1 महीने बाद आ गया था, 1 महीना ही मान लो, ठीक है। 29 अक्टूबर से 29 दिसंबर, 30, 31, 1, 2, लगभग 1 महीना। यहाँ पर भी हम वही एक्सपेक्टेशन है, 19 नवंबर से 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, लगभग 1 मंथ। तो यहाँ पे हम सेम लेके चल रहे हैं। यहाँ पर भी 1 मंथ का गैप था टिल योर फ्रॉम योर मेंस एग्जामिनेशन टू मेंस रिजल्ट। यहाँ पर भी लगभग आपको 1 महीना मिल सकता है। इस चीज़ में आपको अपने इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन करनी है, तो ये टाइम भी हमें अच्छे से यूज़ करना होगा। नेक्स्ट और देख लेते हैं, चलिए आपका रिजल्ट भी आ गया। उसके बाद इंटरव्यू की डेट देखिए 4 जैन थी यहाँ पे, उस हिसाब से क्योंकि हमारी डेट्स थोड़ी आगे चली, लगभग 20 जैन के आसपास आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरव्यू की डेट जो है उसके आसपास हो जाएंगी। फाइनल रिजल्ट आपका फेब में आ गया था, यहाँ पे भी आपको फेब में आ जाएगा, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फेब नेक्स्ट ईयर 2024 में ये आपकी पूरी साइकिल रहेगी। एंड रिजल्ट आपका फेब एंड फेब मान के चलिए फेब में आ जाएगा। तो नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में मैक्सिमम आपकी ज्वाइनिंग वगैरह, सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, जो भी आपके लास्ट के फॉर्मेलिटी वाले राउंड्स होते हैं वो हो आके 2 से 2.5 महीने के अंदर आपको मैक्सिमम ज्वाइनिंग मिल जाएगी। दैट विल अगेन बी दी केस। ओके, सो आई होप अब आपको एक रफ एस्टिमेट मिल चुका है कि आपके पास कब कब किस किस इवेंट के बीच में कितने कितने दिन होंगे, और आपको वो जो डेज हैं किस किस चीज़ में कितनी एफिशिएंसी के साथ किस तरीके से आपको यूज़ करना है, सो दैट आप अपना पूरा एक रोड मैप, अपनी एक पूरी स्ट्रेटेजी शुरू से लेके एंड तक फ्रेम कर सकें। कि आपके पास देखिए जब आपका पूरा शेड्यूल होता है, कब कितने चैप्टर्स, कितने आवर्स ऑफ स्टडी, कितने दिन तक देने, तो उसको एग्जीक्यूट करने में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। एक बार प्लानिंग करने में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट होगा, बट फिर आप जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होगा। आपके पास हर चीज़ ऑलरेडी प्लान्ड होगी कि अब मुझे ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है, अभी मॉक टेस्ट देना है। उस तरीके से जितने भी आप अपने डेज हैं उनको आप प्लान करिए, ठीक है। रिलेटेड टू दिस कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है, कुछ प्लस माइनस करना है, ऐड करना है, कुछ सजेशन देना है, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, कॉमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। देन रिलेटेड टू कोर्स देखिए, नाबार्ड ग्रेड है, फेज 1 फेज 2 प्लस इंटरव्यू, सारी चीज़ें कवर होते हैं ऑलरेडी। बैच आपका स्टार्ट हो चुका है 11 अगस्त से। कोड आप लगा सकते हैं Y537 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। साथ ही अगर आपको अलग अलग कोर्सेज के पीछे नहीं जाना है, देन यू कैन सिंपली गो फॉर बैंक महापेक प्लस। अगर आप बैंकिंग प्लस रेगुलेटरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, देन बैंक महापेक प्लस, अदरवाइज रेगुलेटरी बॉडीज महापेक सेपरेट है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये रहा आपका रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ महापेक, यहाँ पे प्योर सारे एग्जामिनेशन रेगुलेटरी बॉडीज से कवर हो जाएंगे। एंड मिनिमम एक चीज़ जो मैं आपको लास्ट में बोलूँगा कि वो तो हर एस्पायरेंट के पास होनी ही चाहिए, दैट इज़ अ गुड टेस्ट सीरीज़। उससे आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि आपने कितने आवर्स ऑफ स्टडी पढ़े, स्टडी में दिए, कितने आपने लेक्चर्स देखे, कितने आपने प्रैक्टिस किए, अनटिल अनलेस आपने जितनी चीज़ें सीखी आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे, आप उसको इवैल्यूएट नहीं कर रहे कि यार मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक, वीक टॉपिक कहाँ पर है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे बार बार मुझसे सिली मिस्टेक हो रही है, या फिर कौन से ऐसे टॉपिक है जो मैं छोड़ ही देता हूँ, मुझसे सॉल्व ही नहीं होते। तो जब तक आप इनको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, आपके मार्क्स जो है इंक्रीज नहीं होंगे। फिर आपके लगभग मॉक टेस्ट में जितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन भी उतने आएंगे। तो मॉक टेस्ट एक बहुत ज़्यादा असेंशियल चीज़ है। मिनिमम एक अच्छा सेट मॉक टेस्ट का आपके पास होना ही चाहिए। आप इनमें से एनरोल करवा सकते हैं कोड Y537S, या फिर आप ओवरऑल एक बंडल ले सकते हैं टेस्टमेट, डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे फिर टेस्ट वगैरह सारे लगभग आपको मिल जाते हैं। RBI के, IBPS, SBI के 2800 प्लस टेस्ट हैं। यहाँ पे अलग अलग टेस्ट हैं, कैटेगरीज हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कम से कम, कुछ भी नहीं तो कम से कम एक टेस्ट सीरीज तो आपके पास रिलेटेड टू द एग्जाम ओरिएंटेड होनी ही चाहिए, ठीक है।
तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं आफ्टर दिस सेशन गेट्स ओवर। एंड मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।